हाय गाइस, दिस इज़ जैन शाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और अगर कोई बोर हो रहा है तो उसके लिए बहुत ही एक अच्छी स्टोरी मैं लेकर आया हूँ। तो ये स्टोरी सुनना है, आखिर तक सुनना, बहुत मज़ा आएगा। और स्टोरी सुना क्यों रहा हूँ, इसकी भी एक वजह है। तो ये भी आप लोगों को आखिर में समझ में आ जाएगी। अच्छा, पहले तो कमेंट्स करके मुझे अब ये बताना कि कैसा वेदर हुआ है आप लोगों की तरफ, क्या चल रहा है। यहाँ तो कल रात से जो है वो स्ट्रॉम आया हुआ है और बहुत ज़्यादा विंड है। और इसके अलावा बारिश बहुत तेज़ हो रही है और अभी तक हो रही है। तो इसी वजह से हाँ, मैं फारिग घर में बैठा हूँ, आज छुट्टी है। तो फारिग इस वजह से घर में ही हूँ। अच्छा। अच्छा, मैं स्टोरी बताता हूँ, बहुत प्यारी स्टोरी है, समझ में आएगी आप लोगों को। ये है कि एक कौम होती है, उनका एक अपना कानून बना हुआ होता है। कानून क्या होता है उनका कि जैसे कि सपोज़ उन्होंने किसी को बादशाह बनाया। बादशाह बनाने के बाद 1 साल की, मतलब जैसे कि हमारे यहाँ आजकल क्या होता है कि 5 साल की मुद्दत होती है, उससे पहले नहीं वो हटते हैं। लेकिन उनके क्या होता है कि उनके 1 साल की बस टाइमिंग होती है कि 1 साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा और दूसरा बादशाह आएगा। अब हमारे यहाँ बेसिकली ये होना चाहिए था, जो उनके यहाँ होता है। होता क्या था उनके कि 1 साल बादशाह उसको पहले बताते थे कि भाई 1 साल के बाद जब आपका टाइम पूरा होगा आपको हटाएंगे। और फिर उसके बाद आपको एक जंगल है जहाँ पर सांप हैं, बिच्छू हैं, काला अंधेरा, ये वो मतलब जंगल होता है, जो आपको वीडियो में डालेंगे हम और डाल के आपको फेंक कर आ जाएंगे। लेकिन 1 साल तक आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, जो हुक्म बोलोगे हमें दोगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। तो अब होता क्या है कि ये हमारे कंट्री में आजकल जो नहीं होता है, ये होना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि भाई तुम कर क्या रहे हो। सही है ना। तो अब वो क्या करते हैं कि एक बादशाह होता है, उसकी हर बात मानते हैं, सब कुछ करते हैं। आखिर में 1 साल के बाद, अच्छा वो इस टाइम पीरियड में वो बोलता है अभी तो 1 साल है, बहुत टाइम है, ये वो सब कुछ भूल जाता है। और वही अपना इधर उधर जो है ना वो अय्याशियाँ करने में खाने पीने में अपना टाइम गुजार देता है। 1 साल होता है, यही कौम के लोग आते हैं, उसके हाथों में पैरों में बेड़ियाँ डालते हैं और उसको वहाँ पर जंगल में फेंक कर आ जाते हैं। अब वो लोग एक बादशाह अपने लिए दोबारा सजेस्ट करते हैं कि यार आप हमारे बादशाह हो गए। लेकिन जब उस वो बादशाह बन जाता है फिर उसको बताते हैं कि भाई आपके पास 1 साल का टाइम है और फिर हम आपको उस जंगल में ऐसे ही फेंक देंगे। अब वो बादशाह बोलता है यार मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, ये मतलब कौन सा एक इंसाफ है कि 1 साल के बाद तुम अपने बादशाह को उधर फेंक कर आ जाओगे। वो बोलते हैं नहीं, ये तो हमारा वो है, कानून है हमारा ये, कि 1 साल के बाद हम बादशाह को वहीं पर ही फेंक देते हैं। तो वो बोलता है कि चलो मुझे, मैं एग्री करता हूँ, मैं राज़ी हूँ। अच्छा जी। तो अब वो बादशाह क्या करता है, ये होता है चालाक बादशाह, इसके बाद होता है दिमाग, वो कौम चले जाती है। क्योंकि अब इसने जो करना है, कौम को 1 साल तक इसकी बात माननी है, इनकार कर ही नहीं सकते। वो क्या करता है, वो जो जंगल होता है उस जंगल में अब जितनी ही गवर्नमेंट की मशीनरी होती है, वर्कर्स होते हैं, सब कुछ वो उस जंगल में लगा देता है। जंगल में एक एक जो खूनी जानवर होते हैं उनको मरवाता है, सारा जंगल साफ करवाता है और महल बनवाता है। हर चीज़ ऐसी हो जाती है कि वो मतलब वो जब कोई अगर देखता है उसको तो वो बोलता है जंगल नहीं जन्नत है। अच्छा जी। तो अब ये काम पूरा 1 साल वो ये काम करवाता रहता, करवाता रहता, करवाता रहता है। 1 साल पूरा हो जाता है। अब वही कौम आती है उस बादशाह के पास, हाथ में वही बेड़िया वेड़िया लेके वो आ जाती है। अब जब वो देखता है कि हाथ में बेड़ियाँ हैं, वो बोलते हैं कि बादशाह जी आपका तो अब टाइम पूरा हो गया और हम आपको वहाँ फेंकेंगे। वो बोलता है रुको, बेड़ियों की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो खैर वो कौम के साथ जाता है। तो जब जाता है तो देखता है, वो बोलता है यार कि अच्छा, कौम हैरान परेशान कि ये क्या किया बादशाह ने। तो वो बताता है कि भाई मैंने तो अपने आप को बचाने के लिए 1 साल तक सारी मशीनरी इधर ही लगा दी थी। तो वो कौम जो है वो बहुत खुश होती है। वो बोलती है कि अब ये हम अपना जो कानून है ये हम तोड़ते हैं और आज के बाद तुम हमारे बादशाह हो। सही है ना, क्योंकि तुम ही वो शख्स हो जो हमारी कौम के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। सही है ना, क्योंकि और बाकी बादशाह जो आए उन्होंने सिर्फ अपनी ज़ात के लिए किया है।
सही है ना। लेकिन तुम्हें पता है कि कौम को मुश्किलात से कैसे निकालना है, सही है ना। तो तुमने अपने आप को किस तरह मुश्किल से निकाला है, तो इस तरह तुम अपनी कौम को भी मुश्किल में फंसने नहीं दोगे। तो भाई वो बादशाह फिर बन जाता है, ठीक है ना। उसको वो लोग नहीं मारते क्योंकि उसने तो वहाँ पर महल बना दिया था। तो अब ऐसा ही देखो, इसकी मिसाल जो है वो इस तरह दी जाती है कि ये दुनिया जो है ना, इसके अंदर भी हमें कुछ टाइम के लिए मोहलत मिली है। किसी को 20, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, ये हम सबके पास मोहलत है, सही है। तो किसी को कितना टाइम है, किसी को कितना टाइम है, किसी को कितना टाइम है। और ये टाइम भी हम लोग वो ही बादशाह की तरह कर रहे हैं कि हम लोग इधर आके भूल गए कि हमें एक टाइम के बाद वापस जाना है, सही है ना। तो ये कब्र जो है ना, ये वही जंगल है, तो इसमें हमें जाना है। तो अब हम सारे जितने भी हैं, अब हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो देखो वहाँ पर भी यही चीज़ें हैं, अंधेरा है, एक खौफ है, सांप, बिच्छू और पता नहीं क्या क्या, अल्लाह माफ़ करे, जो अल्लाह ना करे किसी भी मुसलमान की कब्र में ये चीज़ें हों, अल्लाह ताला हम सब पे करम करे। लेकिन उसके लिए आपको, मुझे और हम सबको तैयारी करनी होगी, सही है ना। वो जो कब्र है वो एक जंगल है, उसको हमें अपने और तमाम लोगों के लिए एक बाग बनाना है, खूबसूरत बनाना है, उसको रोशन करना है, उधर के अंधेरे ख़त्म करने हैं, उधर का खौफ ख़त्म करना है। तो वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलना है, सही है ना। उनकी सुन्नतों पे अमल करना है, उनकी बताई हुई ज़िंदगी को फॉलो करना है। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए बस हमने अपने कानों से दीन को सुना, सही है ना, और उसके बाद फिर वही नाच गाना, नाच गाना, नाच गाना। तो भाई सबसे पहले अपने घरों से ये जो नाच गाना है और ये जो हर वक्त की ग़ीबतें हैं लोगों की, ये अपने घर से निकालो। देखो ये चीज़ें जो है ना, ये नहुसत है घरों में, सही है ना। जब तक देखो आज क्या हो रहा है, लड़का लड़की कज़न्स आपस में एक दूसरे के सामने डांस कर रहा है, किसी को उनके बाप को कोई शर्म नहीं है, सही है ना। तो भाई इन चीज़ों से अपनी बेटियों को रोको, ये हमारे दीन नहीं है और हमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है, सही है। जितना हो सकता है भाई पर्दा करो, किसी पे ज़बरदस्ती नहीं करो, आप सिर्फ उसको हिदायत दो, आप उसको सिर्फ एक मैसेज दो, बाकी हिदायत देने का काम अल्लाह ताला का है। तो इस तरह करते जाओ। तो सबसे पहले देखो ये गानों से निकलो, सही है ना। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि किसी और में बुराई मत देखो, किसी और में, सामने वाले शख्स में अच्छाई देखो। बुराई देखनी है, अपने अंदर देखो कि मुझ में क्या बुराई है, तो सब कुछ सही हो जाएगा। आजकल हो क्या रहा है, उल्टा होता है आजकल कि अपने अंदर मैं अच्छाई देख रहा हूँ और सामने वाले में मैं बुराई देख रहा हूँ। तो भाई इस तरह तो कुछ नहीं होता ना यार, फिर वही गाड़ी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, तो इस चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। तो भाई अब देखो, जो मैंने स्टोरी सुनाई है, इसका जो कंक्लूजन है वो यही निकल रहा है कि इस तरह हमें कब्र की तैयारी भी करनी है। तो अपनी इस ज़बरदस्त ज़िंदगी को, बेसिकली जवान अगर हो, तो देखो जवानी की इबादत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो अगर जवान हो तो अपनी इस ज़िंदगी को खुदा की कसम अल्लाह की तरफ ला के देखो, दीन की तरफ ला के देखो। इतना सुकून है कि मैं बता नहीं सकता, बहुत सुकून है। मुझे खुद भी नहीं पता कि कितना सुकून है, क्योंकि मैं तो खुद अभी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सुकून बहुत है, मज़ा आता है, एक लुत्फ़ मिलता है। कुरान को सुनो, उसको पढ़ो, तिलावत करने की कोशिश करो, किसी को कॉपी कर सकते हो करो, बहुत मज़ा आता है, बहुत लुत्फ़ मिलता है, यकीन करो। तो भाई अपनी ज़िंदगी इस तरफ गुजारो, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। और इंशाल्लाह ताला जैसी वेदर ठीक होता है तो आपका भाई इंशाल्लाह दूसरी एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके पास आएगा, क्योंकि थोड़ा मौसम से सही हो जाए, बाहर व्लॉगिंग करेंगे स्टार्ट दोबारा। और अभी रमज़ान भी आ रहा है, 1 महीना 1.5 महीना रही है, तो उसमें अगर वेदर अच्छा हुआ तो शाम में टाइम होता है मेरे पास रमज़ान में। तो इंशाल्लाह देखो इधर मैं थोड़ी बहुत करने की कोशिश करूँगा, अगर तो टाइम हुआ। कुछ पता नहीं होता यार, पहले से बता नहीं सकते टाइम है या नहीं है। तो अच्छा, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करो, और करवाओ भाई। सब्सक्राइब का बोल बोल के थक जाऊँ, कब कौन करवा रहा है सब्सक्राइब? थोड़ी सी मेहनत कर लो ना यार, किसी का कुछ जा रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा किसी का। चैनल सब्सक्राइब करवाओ, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करके प्लीज़ मुझे बताओ। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़।